चलिए, सोमवार की सुबह, नए हफ्ते की शुरुआत और बजट वीक के अच्छे मूव्स के बाद कहना चाहिए लार्जली कंसोलिडेशन के नाम नजर आएगा आपको बीता हफ्ता। वो निफ्टी के वीकली परफॉर्मेंसेस के बार स्क्रीन्स पर आ जाएंगे। पिछले हफ्ते 1/3% वीक ऑन वीक हल्का सा दबाव, इसलिए मैंने कहा लार्जली कंसोलिडेशन के नाम। पर वो हफ्ते भर की चाल थी। हफ्ते के इंटरनल्स अब आपकी स्क्रीन्स पर हैं। वोलेटिलिटी के साथ, अस्थिरता के साथ पूरे हफ्ते कामकाज होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट दोनों तरफ निफ्टी ऑसिलेट कर रहा था। वो देखिए आपकी स्क्रीन्स पे हरे और लाल बार्स नजर आएंगे। हाँ, हो सकता है वो पोस्ट बजट एडजस्टमेंट्स हो सकता हो फेड के बाद साथ साथ हमारे रिजर्व बैंक की तरफ से जो स्लाइड डिसअपॉइंटमेंट आता हुआ नजर आया। अर्ली रेट कट्स की होप्स दोनों ही सेंट्रल बैंकर्स ने धुंधला दी हैं, तो थोड़ा बहुत उसका भी मूड स्क्रीन्स पे रिफ्लेक्ट होता हुआ। खैर, हो सकता है वोलेटिलिटी, ध्यान रखिएगा, अस्थिरता इस हफ्ते भी कंटिन्यू हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? यह है लास्ट लेग अब रिजल्ट सीजन का। इस हफ्ते 1000 से ज्यादा कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने जा रही हैं। इन्फ्लेशन नंबर्स अब इंपॉर्टेंट है। आज शाम को हमारा 5:30 बजे रिटेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा और कल यूएस के रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे। हालांकि अपफ्रंट बता दूं, दोनों से एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंफर्ट की तरफ बढ़ेगा, महंगाई रिड्यूस होगी। और जहां तक आज के सेशन की बात है, आज तो खैर दो एक्सपायरीज की तैयारी करनी है। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, साथ साथ बैंक एक्स की एक्सपायरी का आज दिन है। खैर, संकेत गिफ्ट निफ्टी से जो आ रहे हैं बढ़िया ही आ रहे हैं। वो हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन भी करा था। 100 पॉइंट गैप के साथ भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करेंगे, 0.5% ऊपर। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा? नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत होगी। वीरू बताएंगे निफ्टी बैंक में कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है आज के दिन, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। आपकी स्क्रीन पे आ ही गया था गिफ्ट निफ्टी के संकेत। एशिया में जो पता नहीं कोई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है लॉजिकली, क्योंकि जापान नेशनल हॉलिडे मना रहा है, साउथ कोरिया कोरियन न्यू ईयर कंटिन्यू कर रहा है, हांगकांग, वियतनाम, मलेशिया और सिंगापुर ये सब चाइनीज न्यू ईयर मना रहे हैं। कोई बचा क्या? सुबह के क्यों ऑस्ट्रेलिया दिखा सकते हो तो दिखा दीजिएगा। अच्छा, ब्राजील भी वैसे इमर्जिंग उभरता बाजार, ब्राजील भी छुट्टी मनाएगा आज। ब्राजील लेकिन मनाएगा वहां पे कार्निवल के सेलिब्रेशन है, और ब्राजील के कार्निवल के जल में, तो वो छुट्टी मना रहे हैं आज। बहुत सारे ग्लोबल मार्केट्स, खासतौर पे हमारे एशियन पीयर्स बंद हैं। तो जो संकेत लेने हैं वो लेने हैं यूएस से, और ओवर द वीकेंड क्यूज यूएस के मिले जुले थे। डाउ इनफैक्ट इंट्राडे चार्ट्स में भी देखेंगे आप, वॉलेटाइल था, सुस्त कामकाज हुआ, लेकिन नैस्डैक में एक बढ़िया मूव बनता हुआ। 1.25% नैस्डैक ऊपर था, डाउ जब फ्लैट या इन रेड बंद होता हुआ नजर आया था। इनफैक्ट नैस्डैक इंट्राडे देखते हैं आप तो एक ट्रेंडिंग डे था, दिन के हाईज पे जाके नैस्डैक बंद होता हुआ नजर आया, और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट इस समय कामकाज करते हुए। तो डाउ ठंडा, नैस्डैक का मोमेंटम वैसे पिछले हफ्ते की सेकंड हाफ से पिकअप होना शुरू हो गया था। ये नीरज जी बार बार मेंशन भी कर रहे थे। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड है भाई? यूएस में क्या हुआ, हमारे लिए संकेत कैसे? फाइनली 5000 के पार, हाँ, 16,000 के पार नैस्डैक, लेकिन ये रिकॉर्ड हाईज है इनके ना, ये जो अभी न्यू हाईज, रिकॉर्ड हाईज। इससे मतलब फर्स्ट टाइम 5000 के पार S&P गया है, नैस्डैक ने भी किया है। कहाँ से आई है ग्रोथ? वही टेक्नोलॉजी शेयर्स में ज़बरदस्त तेज़ी, और जो इन्फ्लेशन का एक नंबर हम लोग वेट करते हैं वो भी कम हो के आया है, उतना रिवाइज ऊपर नहीं गया, रिवाइज होके नीचे आया मंथ ऑन मंथ। तो वो तो खैर एक मतलब सेंटीमेंट पॉजिटिव था, लेकिन असली तेज़ी वही टेक्नोलॉजी शेयर्स से आ रही है। ये पिछले साल जब एक बार आपको याद होगा बहुत ज़ोरदार रैली बनी थी, वो रैली कंटिन्यू होती हुई दिख रही है यहाँ पे। एनवीडिया जैसे शेयर्स इतनी ज़बरदस्त रैली दिखा रहे हैं कि पूछिए मत आप। 32% की रैली एक महीने में हो चुकी है, और उसका नेक्स्ट लेग ये था कि इन्होंने एक नई यूनिट लगाने की बात की है और कमेंट्री दी है कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है एआई रिलेटेड चिप्स और सीपीयूज़ की। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन रैली थी नो डाउट इसमें, और वो वही रैली थी कि S&P को नैस्डैक को ऊपर ले गई।
हालांकि डाउ नीचे था थोड़ा सा 50-60 पॉइंट, और इन्फ्लेशन ने थोड़ी सी होप ज़रूर बनाई है कि फेड को फैसले लेने में मदद मिलेगी, लेकिन इकॉनमी के जो नंबर्स आ रहे हैं वो बहुत रोबस्ट हैं। तो अब एक धारणा लोगों के अंदर ये बैठ गई है कि इकॉनमी अगर ऐसी चलती रही तेज़ी से तो फेड ना करे कुछ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाओ मत करो। जब इकॉनमी, मैंने हमेशा कहा कि ग्रोथ अगर स्लोइंग हो रही ना तभी आप इन्फ्लेशन की चिंता करते हैं और रेट घटाए जाते हैं। जब ग्रोथ चल रही तो फिर काहे के लिए इन्फ्लेशन? अगर 3-4% के 5% के इन्फ्लेशन पे भी आपकी ग्रोथ आ रही तो किसी बात की चिंता नहीं। वही चीज़ आपको मार्केट में दिख रही है। टेक्नोलॉजी स्टॉक एक्चुअली भारत के पता नहीं क्यों नहीं चल रहे हैं, वहाँ तो बहुत ज़बरदस्त रैली हो रही है। तो उधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना देखो, उधर तो ज़बरदस्त रैली बनी हुई है। सब अपना अपना देखो, ये तो फैक्ट है। यूएस की रैली तो सपोर्ट कर रही है भारतीय बाजारों को। हमारे अपने सरदर्द है, हमारा बैंकिंग है खास तौर पे। बैंकिंग वैसे आईटी सपोर्ट कर चुके हैं, बाकी सारे सेक्टर्स ने अपना काम पार्ट प्ले कर रखा है, बारिंग बैंक्स। चुपके टीसीएस 50 हाँ, सब आईटी अपना। और एक्चुअली अगर बाजार का मूड बिगड़ता है तो सब जानते हैं आईटी की तरफ ही लैच ऑन करना है। ठीक है, ये है ग्लोबल मूड माहौल। ऐसे में अब सेशन का अप्रोच देख लिया जाए भाई। मैंने दिखाया था किस तरह की वॉलेटिलिटी से हम लोग जूझते हुए इस समय। ऊपरी स्तरों पे वो बार बार पिछले हफ्ते 2 बार गए थे हम, वो 22,000 के ऊपर टिक नहीं पाए थे, और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन दिक्कत भरे हुए थे। ऐसे में वीरू, अब फ्रेश अप्रोच इस वीक का क्या लेके चला जाए? डेटा पॉइंट्स कितने सपोर्टिव, कैसा व्यू बन रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग। देखिए, थोड़ा गैप अप तो है हमें, लेकिन हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई क्लस्टर में खुलेंगे। अभी आपने कहा ना बैंक तय करेंगे, एग्जैक्टली बैंक ही तय करेंगे, क्योंकि इस गैप अप के साथ एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ही अपने सबसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन में खुलेगा। ये पूरा पुल बैक किसने ड्रॉ करा लास्ट सेशन में? वो थे पीएसयू बैंक्स। एसबीआई को देखिए ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। सिर्फ पीएसयू बैंक्स इस मोमेंटम को अगर आप देखें जनरेट कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में। देखिए, इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में आपको कोई बहुत बड़ा मैजिक नजर नहीं आएगा कि मतलब बहुत वाइल्ड फिगर्स नहीं है। 141 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग, डीआईएस की करीब 421 करोड़ रुपए की सेलिंग। हाँ, एफआईएस ने इंडेक्स में लगभग 656 करोड़ रुपए लॉन्ग किए, 5400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे, लॉन्ग किए करीब 3400 कॉन्ट्रैक्ट। अच्छी बात है कि एक ऐसे सेशन में जब हम निफ्टी पर करीब 20 डेमा का लो लगा के आए या फिर उस ट्रैजेक्टरी को हमने होल्ड किया, पुट राइटिंग 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट की है। दैट्स गुड, एटलीस्ट फॉर दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट। और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 2200 करोड़ रुपए की उन्होंने सेलिंग करी। जरा एफआईएस के जरा शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आइए, करीब 83,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वो खड़े हुए हैं, तो इसमें कोई बहुत सब्सटेंशियल चेंज नहीं है। करीब 85, 80, 85, 83 की जोन में अभी भी चल रहा है। याद रखिएगा, शुक्रवार के पुलबैक के बाद फॉर द डे सबसे इंपॉर्टेंट सप्लाई क्लस्टर क्या है? अगर आप इस वक्त कॉल राइटर्स के जोन को देखें तो आशीष, सबसे बड़े कॉल राइटर्स अभी भी 21,800 और 700 की जोन में खड़े हुए हैं। 21,800 पे अभी भी करीब 36 लाख का और 21,900 पे करीब 26 लाख का आउटस्टैंडिंग हुई है, और 22,000 पे तो काफ़ी सिवियर है 70 लाख का। नीचे पुट राइटिंग जहां पे कल अच्छी हुई है, यानी शुक्रवार के सेशन में, दैट्स 21700। पिलेबल्स लेके आइए स्क्रीन पे एक बार, थोड़ी सी चीज़ें जो है वो और क्लियर हो जाएंगी आपकी स्क्रीन पे। ये क्लियरली विजिबल है कि कॉल राइटर्स फॉर दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट 22,000 पे मेगा हैं, उससे पहले 21,800 पे, और पुट राइटर्स 21,500 और 21,700 पे। मैं कैसे ट्रेड करूंगा? याद रखिएगा, थ्रेश होल्ड पॉइंट है इस सेशन के लिए 2। एक है 21,813, भले ही एसजीएक्स निफ्टी का प्राइस इसको इंक्लूड कर रहा हूं आशीष, बट थ्रेश होल्ड पॉइंट वही है। अगर 813 के ऊपर हम टिक गए, अगर उसके बाद कोई डिप भी आया, तो हमें एक स्विंग मिलेगा 913 तक का। वो जो बड़ा डिस्टेंस है ना, 913 तय करेगा कि आप 22,000 की ट्रेजेक्टरी में जाएंगे या नहीं जाएंगे। सो अपने ट्रेड्स को चेक करते रहिए। अगर 817 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ तो हमें दोबारा डिप मिलेगा 750 तक का, 710 तक का, जिसको हमें बाय करना है। बट स्ट्रेंथ 817 के ऊपर आएगी, सस्टेन हुआ तो 913 मिलेगा, और 913 हुआ तो ही आपको 966 और 989 का क्लस्टर मिलेगा। सो आपको निफ्टी को, अपने ट्रेड्स को चेक करता रहना पड़ेगा। नीरज जी ने बात की निफ्टी की, आशीष ने बात की निफ्टी आईटी की। याद रखिएगा, निफ्टी आईटी जब तक 10 डेमा नहीं तोड़ा है, 10 डेमा एक सपोर्ट के तौर पे काम करता है, तो आईटी भी नजर रखिएगा। बट सारा का सारा दारोमदार रहेगा निफ्टी बैंक पे। जरा निफ्टी बैंक का चार्ट लेके आइए आप। एचडीएफसी बैंक में स्टेबिलिटी आई थी, बट अभी भी वो इवन अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा से भी 40 रुपए दूर है। इट परसिस्ट एट 1440। याद रखिएगा, 46,000 पे निफ्टी बैंक का सबसे बड़ा कॉल राइटर है। आपको जो बाजार में वाइब्रेशंस होगी ना, वो यहीं से मालूम चलेगी।
46,000 पे आशीष ये देखिए वाइल्ड ब्लू कैंडल सबसे बड़ा कॉल आइटम 46,000 पे और 46,151 के बीच में फॉलिंग 20 डे मा फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी आ रहा है। तो याद रखिएगा 45,500 पे अच्छी पुट राइटिंग हुई है, लेकिन 46,000 पे कॉल राइटर भी है। तो अगर एक गैप अप के बाद अगर निफ्टी बैंक थोड़ा सा रिट्रेस होकर 45,500 के आसपास फिर मिले तो एक अच्छा बाय हो सकता है। बेस लेके आइए स्क्रीन पे प्लीज जरा, वो एक अच्छा बाय हो सकता है क्योंकि वहां पे पुट राइटिंग हुई है। और जब भी आप वो ट्रेड लें हायर एजेस लोअर एजेस पे, तो आपको उस ट्रेड को लिक्विडेट करना है और उसके मुनाफे को बुक करना है। वो क्लस्टर्स रेजिस्टेंस के हैं 46,000 और 46,151। ये क्या है? कॉल राइटर्स के जोन। ये क्या है? 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। बाजार में रंगत, शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश मोमेंटम, स्ट्रेंथ तभी आएगा जब बैंक निफ्टी 46,151 के क्लस्टर को काट देगा आशीष। यानी आपने कॉल राइटर और आपने दो एवरेजेस को काट दिया है। उन सर्कमस्टेंसेस में करीब करीब 46,396 तक के स्विंग खुल जाएंगे। तो मेरे लिए आशीष मेक और ब्रेक जो इंडेक्स है आज वो है बैंक निफ्टी एट 46,000। रखिए भाई इसी पे नजर आज के लिए। लेवल्स ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड और प्रोड्यूसर साहब ने बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे रख भी दिए। हर्षदा के पास चला जाए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग नंबर, बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें टटोली ली जाए। आज ज्यादातर सब ब्लू ब्लू दिख रहे हैं, आपके भी अंदर मामला ब्लू ही दिख रहा है। ब्लू है सब ब्लू। मंडे ब्लूज मुझे अच्छा लगता है ऑफिस लौट के। वैसे हर्षदा आज के गुड मॉर्निंग, आज की खबरें कई सारे नंबर्स हैं जैसे आशीष आप मेंशन कर रहे थे। हीरो मोटोकॉर्प के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि एक बहुत सॉलिड क्वार्टर कंपनी ने डिलीवर किया है। 50% से ज़्यादा की ग्रोथ मुनाफे में आई है। 1,073 करोड़ का ये फिगर बीट है। रेवेन्यू भी 21% बढ़कर आया है 9,723 करोड़ के आसपास। एबिटा में 47% तक का इजाफा देखने को मिला। 1,362 करोड़ का ये फिगर है और मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन थी ग्रोथ की, लेकिन 14% के मार्जिन्स आए हैं। 13.7% के आसपास का अनुमान था। हर पैरामीटर पर दरअसल परफॉर्मेंस अच्छा है हीरो मोटोकॉर्प का। कंपनी ने ये भी कहा है करीब 600 करोड़ अगले 2 सालों में ये दरअसल एक ग्लोबल पार्ट सेंटर सेटअप करने वाले आंध्र प्रदेश में उसके लिए खर्च करते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं दूसरे दिग्गज प्लेयर्स पर, तो ONGC रेडार पर रहेगा, जहां पर इस तिमाही में हम देख रहे हैं थोड़ा सा मुनाफा आया है 6.5% नीचे 9,535 करोड़ का। वैसे एक्सपेक्टेशन थी 9,500 करोड़ के नीचे रहेगा ये, तो उससे बेहतर है। रेवेन्यू में फ्लैट है करीब 34,788 करोड़। एबिटा 13% घटकर आया है। ये ज़्यादा दबाव में दिखाई दिया है वर्सेस जो एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट। 17,575 के आसपास का अनुमान था, ये 14,834 करोड़ पर आया है और मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पर बेसिकली ये हुआ है कि क्रूड प्रोडक्शन, गैस प्रोडक्शन में कमी देखने को मिली है और क्रूड रियलाइजेशन करीब $81 के आसपास रहा है। तो ये हाइलाइट्स है ONGC के नंबर्स के। थोड़े थोड़े आंकड़े मिस दिखाई दे रहे हैं। डीवीज लैब के केस में आप देखिएगा ग्रोथ है लेकिन उतनी नहीं है जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो उस लिहाज से मुनाफा 17% बढ़कर जरूर आया है। 350 करोड़ के आसपास का फिगर है या फिर 360 करोड़ का। 444-45 करोड़ का अनुमान था, तो वहां पर एक मिस है। रेवेन्यू 8% बढ़कर आया, 1,855 करोड़ पर सीमित है ये। 2,080 करोड़ का अनुमान था। एबिटा में भी 19% तक की ग्रोथ है, 490 करोड़ पर ये आकर रुका है, जहां पर एक्सपेक्टेशन 620 करोड़ के आसपास की थी। मार्जिन्स भी बढ़े हैं लेकिन 29% के मार्जिन्स के सामने जो एक्सपेक्टेशन थी 26% तक के मार्जिन्स कंपनी ने किए हैं पेश। तो यहाँ पर एक मिस है। परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन एक बड़ा मिस देखने को मिला है। कंपनी हाउएवर कह रही है कि कॉन्फिडेंट है कि डबल डिजिट ग्रोथ FY25 में वो डिलीवर करते हुए दिखाई देंगे। कमेंट्री बहुत अच्छी है। कस्टम सिंथेसिस के 2 प्रोजेक्ट्स दरअसल इनके हाथ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसका फायदा शायद मिल सकता है। कमेंट्री स्ट्रांग है, नंबर शायद उतने अच्छे नहीं हैं जितना मार्केट ने अनुमान लगाया था। और बिंदु के फार्मा के केस में नंबर्स बहुत ही सॉलिड है। हर पैरामीटर पर एक बीट है। प्रॉफिटेबिलिटी 90% बढ़कर आई है 936 करोड़ पर। रेवेन्यू में 14.5% का इजाफा देखने को मिला। एबिटा 67% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और US फॉर्मुलेशन बिजनेस में हम देख रहे हैं 28% से ज़्यादा की ग्रोथ है। ये उम्मीद से दरअसल बेहतर परफॉर्मेंस आया है, तो वो एक ड्राइविंग फैक्टर है। तो डीवीज मिस है लेकिन ऑरो फार्मा ने एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। टाटा पावर के केस पे मुनाफे में 2% की ग्रोथ है। रेवेन्यू 3% बढ़कर आया है। मार्जिन्स
फ्लैट रहे हैं 16.5% के आसपास। यहाँ पर ज़्यादा बेहतर एक्सपेक्टेशन थी, उतना कंपनी ने डिलीवर नहीं किया है। पीआई इंडस्ट्रीज भी रेडार पर रहेगा क्योंकि बाकी सभी केमिकल कंपनियों के सामने आरती को छोड़कर इसका परफॉर्मेंस सबसे सॉलिड है। प्रॉफिटेबिलिटी में 27% का इजाफा, रेवेन्यू 17% बढ़कर आया, एबिटा में 33% तक की ग्रोथ है और इनके मार्जिन्स भी बढ़कर आ रहे हैं। कमेंट्री भी डिसेंट है, एग्री केमिकल एक्सपोर्ट ड्राइव कर रहा है वॉल्यूम ग्रोथ को और ऑफ कोर्स न्यूली कमर्शलाइज प्रोडक्ट से भी फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन कई सारे नंबर्स हैं, अच्छे नंबर्स में आप वैसे आज हुनासा कंज्यूमर यानी कि मामाअर्थ बाडी ब्रांड वाली कंपनी भी रेडार पर रखेंगे, एडवांस्ड एंजाइम्स भी रेडार पर रखेंगे और एक सिरे से हमने देखा है जो भी सरकारी कंपनी ने अपने नंबर्स पोस्ट किए हैं वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है, चाहे वो आपका मिधानी हो, SJVN हो या फिर IRFC हो, इन सब ने निराश किया है। हाँ, देखते हैं बाजार को फर्क पड़ता ही नहीं पड़ता इस बात से कि सरकारी कंपनी के रिजल्ट डिसअपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, ये सारे स्टॉक्स रखिएगा अपने रडार पे। एक काम कर रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंडे मिड कैप सेलेक्ट और बैंक एक्स की वीकली एक्सपायरी। आज शाम को 5:30 बजे हमारा CPI यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर जनवरी महीने का और IIP वो आएगा दिसंबर महीने का। हॉलीडेज के बारे में बता चुका हूं, जापान, हांगकांग, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्राजील सब छुट्टी मना रहे हैं। रिजल्ट्स में कोल इंडिया निफ्टी की इकलौती कंपनी जिसके नंबर्स पे हम इंतजार कर रहे होंगे और हम रिएक्ट तो कर ही रहे होंगे किसी हीरो मोटोकॉर्प, ONGC वगैरह पे। वायदा में 3 है, भारत फोर्ज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और स्टील अथॉरिटी। कैश के कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। ओरियन प्रो सॉल्यूशंस की आज बोर्ड मीट है, फंड रेजिंग करना चाहते हैं और वो भी प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स। कई सारे इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, स्क्रीन पर आ जाएंगे। कोई निफ्टी कंपनी मेरे ख्याल से नहीं है इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा। आज APJ सुरेंद्र पार्क होटल्स इसकी लिस्टिंग है, 155 रुपए यानी कि अपर एंड पे इशू प्राइस तय हुआ था। 920 करोड़ रुपए सक्सेसफुली मोबिलाइज करे और अच्छा रिस्पॉन्स था। 60 टाइम्स ये IPO भरा था। देश की 8वीं सबसे बड़ी होटल चेन ऑपरेटर। एंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशन जिसका IPO खुला हुआ है, आज उसका डे 2 है, कल बंद होगा, डिटेल स्क्रीन पर है। ग्लोबली EU का इकोनॉमिक फोरकास्ट आज रिलीज होगा, मेरे ख्याल से इंडिया टाइम के हिसाब से दोपहर 3:30 बजे के आसपास। US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स 2023 के रिवाइज्ड इन्फ्लेशन फिगर्स आज शाम को रिलीज करेगा। तो दरअसल ज्यादा बेहतर तरीके पता चलता है, ज्यादा एक्यूरेटली पता चलता है। वो मंथली अनाउंसमेंट्स में जो पता चलता था उससे बेहतर इन्फ्लेशन दरअसल बिहेव कैसे कर, और कहा जाता है फेड इसको ज्यादा पहली नजर से देखता है। गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आज फिर से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहे हैं। मंडे खुलेंगे, फ्राइडे तक खुले रहेंगे। इस बार का इश्यू प्राइस तय करा गया है 6,263 रुपए। ऑनलाइन करेंगे तो इस पे 50 रुपए का डिस्काउंट। नीतीश कुमार लेड गवर्नमेंट जो बिहार में आज ट्रस्ट वोट है, असेंबली की प्रोसीडिंग सुबह 11 बजे शुरू होने वाली है। हमारी FM साहिबा दरअसल आज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स RBI के जो है उनको एड्रेस करेंगे। कस्टमरी होता है, पोस्ट बजट मीटिंग होती है RBI और FM के बीच, और आज फिर दोपहर 3 बजे शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस। PM मोदी आज अंडमान निकोबार रोजगार मेला में अपॉइंटमेंट लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और इंडिया का UPI श्रीलंका और मॉरिशस में आज लॉन्च होने जा रहा है। तो PM मोदी होंगे, श्रीलंका के प्रेसिडेंट होंगे, मॉरिशस के PM होंगे, और हमारा UPI अब श्रीलंका और मॉरिशस में उसकी शुरुआत। खैर, कमोडिटी की स्ट्रैटेजीज क्विकली स्क्रीन पे दिखा देता हूं। आज की स्ट्रैटेजीज जो आई हैं वो आई हैं HDFC सिक्योरिटीज की तरफ से, अनुज गुप्ता साहब ने भेजी हैं। चांदी के मार्च फ्यूचर्स में खरीदारी करने का कॉल 70-180 के स्टॉप के साथ, और कच्चे तेल के फरवरी वायदा में खरीद के चला जा सकता है 62-19 के स्टॉप के साथ। इस नोट पर एक काम करा जाए, आज के शो को यहीं समेटा जाए। गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं, बढ़िया है। 100 पॉइंट ऊपर, करीब 0.5% ऊपर खुलने के इंडिकेशंस गांधीनगर से आते हुए। इस नोट पर आज के शो में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।